वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तेरे पाए का हमने न पाया ख्वाजा, तेरे पाए का हमने न पाया ख्वाजा, हम ज़मीं वालों पे अल्लाह का साया ख्वाजा, सुभान अल्लाह। और मकर शैतान से मुरीदों को बचा लेते हो, इसलिए तुम्हें पीर अपना बनाया ख्वाजा। सुभान अल्लाह। बेशक। और यहाँ तो शायर मचल के बहुत दिल की बात करते हैं, कहते हैं तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है। बेशक। सुभान अल्लाह। थोड़ा कुछ आप भी सुभान अल्लाह आएंगे तो और अच्छा लगेगा। सुभान अल्लाह। तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है, मैं बड़ा गरीब तुम बड़े गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह। मैं बड़ा गरीब तुम बड़े गरीब नवाज। और फिर किसी शायर ने क्या खूब कहा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह। और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके सुभान चले। अल्लाह। और काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रिजा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला मुझे हक कहने और आप तमामी हजरात को हक सुनकर इस पर अमल करने और इसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप दो जगह बैठे हुए हैं, ये ठीक है, मगर दिल दो कभी नहीं होना चाहिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कि हमेशा आपके दिल मिले रहे। आमीन आमीन। एक छत के नीचे एक ही लड़का रहे, ठीक है, दूसरा लड़का दूसरी छत के नीचे रहे, मगर उनके दिल मिले होने चाहिए। सुभान अल्लाह। एक ही छत के नीचे हैं, बड़ा छोटे से बात नहीं करता और छोटा बड़े से बात नहीं करता, तो ये एक छत के नीचे रहने का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह। समझ रहे बात आप? तो अल्लाह ताला आपके दिलों में बे इंतहा मोहब्बत पैदा फरमाए। आमीन। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह पाक का एहसान अजीम है हम पे कि अल्लाह ने इस महफिल में आने की हमें तौफीक दी। ये जो मुंदगोड़ की सरजमीन है, इस पर आपके अलावा भी मुसलमान हैं, मगर उनका भी शायद इरादा होगा कि पहुंचेंगे, मगर वो पहुंच नहीं पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? इसलिए कि अल्लाह ने उनको पहुंचाया नहीं। ऐसी महफिलें, बल्कि अल्लाह के औलिया से प्यार करना और ऐसी महफिलें सजाना, ये बंदे की मेहनत से नहीं होता है, बल्कि खुदा चुनता है, तभी ये तौफीक मिलती है। ये करम सब पे नहीं होता। और ये जो औलिया अल्लाह की मोहब्बत है, ये हमें जंग के बाद नहीं मिली, ये हमें बेटे की शहादत के बाद नहीं मिली, ये हमें हिजरत करने के बाद नहीं मिली, इसीलिए कोई हमें अहमियत नहीं है। ये अल्लाह का एहसान अजीम है कि अल्लाह ने वलियों की मोहब्बत हमें दी है, क्योंकि ये जो मोहब्बत औलिया हैं, हल्की फुल्की नेमत नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी नेमत है। बल्कि हदीस मुबारका का मफहूम है, जो बंदे अल्लाह के औलिया से प्यार करते हैं, अल्लाह के औलिया से मोहब्बत करते हैं, बस इसी मोहब्बत की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व ताला औलिया से मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। और सिर्फ मोहब्बत ही नहीं करता, उनके गुनाहों को माफ भी फरमा देता। सिर्फ मोहब्बत के बदले इतना सिला है, तो फिर आप सोचो हम क्या नहीं करते। मोहब्बत में हम कभी छठी करते हैं, मोहब्बत ही में हम कभी 11वीं करते हैं, मोहब्बत ही में जिस वली का उर्स आता है, उस तारीख को हम खाली जाने नहीं देते, बल्कि उस वली का जिक्र करते हैं। और ये मुकद्दर से हमें मिला है, बिन मांगे मिला है। ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने उस घर में पैदा किया जिस घर में छठी होती थी, उस घर में पैदा किया जिस घर में 11वीं होती थी, उस घर में पैदा
پیدا کیا جس گھر میں 12ویں ہوتی تھی، بن مانگے اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، اس نعمت کے بدلے ہم صدیاں سجدہ شکر ادا کریں تب بھی اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ بن مانگے اللہ نے کتنا کرم کیا، ولیوں کے دامن سے وابستہ کر دیا، اس گھر میں پیدا کیا۔ میں تو اسی بات پہ بہت خوش ہوتا ہوں کہ مولا نے اس گھر میں پیدا کیا جس گھر میں کھڑے ہو کے سلام پڑھنے کو ادب سمجھا جاتا ہے، اس گھر میں پیدا کیا کہ نبی کے ناک پر انگوٹھا چومنے کو شرک و بدعت نہیں بلکہ ایمان کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اس گھر میں پیدا کیا جس گھر میں 11ویں ہوتی ہے، اس گھر میں پیدا کیا جس گھر میں بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت احسان ہے۔ اور آپ اس محفل میں آئے ہو نا، شاعر کہتا ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور یہ بڑے نصیب کی بات، ہلکے نصیب کی بات نہیں ہے بلکہ یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور اس محبت کا جو صلہ ملے گا قیامت کے دن، دنیا میں تو مل ہی رہا ہے، اولیاء سے جڑنے کے بہت فائدے ہیں، بلکہ ایک بات یاد آتی ہے وہ یہ کہ ساگر کس کو کہتے ہیں؟ آپ تھوڑا بولیں گے، میں سننا چاہتا ہوں۔ ساگر کس کو بولتے ہیں؟ ندی سے بڑا، ہاں جہاں پانی ہے، جہاں پانی نکلا، وہ کچھ بھی، وہ آپ جو بھی سمجھتے ہیں۔ کرناٹک میں ساگر ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا بولیں گے، میں گھما نہیں ہوتا۔ ہاں ساگر یہاں سے، ہاں ساگر پورا علاقہ آپ کے نزدیک ہے نہیں؟ تو ساگر جو ہے بہت جگہ ہے، کیا؟ ساگر بہت جگہ، ایسا نہیں کہ ایک ہی ساگر ہے بلکہ کرناٹک میں بھی ساگر ہے، اور باہر کے علاقوں میں جائیں گے مہاراشٹر میں بھی آپ کو ساگر ملے گا، اور بھی جتنے علاقے آپ جانتے ہیں آپ دیکھیں گے کہیں کہیں آپ کو ساگر ملتے نظر آئیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ توجہ اپنی بھی طرف رکھیں، ساگر کہاں نہیں، ساگر تو سب جگہ آپ کو ملے گا، لیکن کرناٹک کے ساگر کا ذکر نہیں ہوتا، اسی طرح مہاراشٹر کے ساگر کا ذکر نہیں ہوتا، اور بھی زمین پہ بہت سارے ساگر ہیں مگر ان ساگروں کا ذکر نہیں ہوتا۔ لیکن اجمیر میں ایک ایسا ساگر ہے جس کا ہر سال ذکر ہوتا ہے، اور اس ساگر کی خصوصیت کیا ہے؟ اس ساگر کی خصوصیت یہ ہے کہ میرے خواجہ نے اس کو بلایا تو وہ رکا نہیں، اسی وقت نکل گیا، اسی کو ساگر کہتے ہیں۔ ولی کے بلانے پہ پانی جو نکل جاتا ہے اللہ اس کے نام کو بھی ڈوبنے نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اور ساگر نے یہ نہیں دیکھا کہ بلایا کتنی چھوٹی جگہ جا رہا، بلایا جا رہا ہے، بلایا کتنی چھوٹی جگہ جا رہا ہے، یہ نہیں دیکھا، بلکہ دیکھا کہ بلا کون رہا ہے، سبحان اللہ، بلا کون رہا ہے۔ ساگر نے دیکھا بلا تو اللہ کا فقیر رہا ہے، سبحان کون بلا رہا اللہ، ہے؟ اللہ۔ یہ بھیک مانگنے والے فقیر نہیں ہوتے، ان کو بھکاری کہتے ہیں، اور جو دیتے ہیں تقدیریں بدل دیتے ہیں ان کو فقیر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، تقدیریں جو بدل دیتے ہیں، اور فقیر کی شان یہ ہے کہ فقیر جس بات پہ قسم کھاتا ہے اللہ اس قسم کو پوری کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی گلی محلے میں گھومنے والے مانگنے والے نہیں ہیں، لوگ فقیر کی ڈگری لا کے ان پہ لگاتے ہیں، نہیں، ان کو کہتے ہیں بھکاری۔ ان کو، یہ جو مانگنے والے ان کو بھکاری کہتے ہیں، اور جو دینے والے داتا لوگ ہیں نا ان کو فقیر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دشمنوں نے ہمارے ساتھ سازش کی اور جو ڈگری تھی وہ دوسروں پہ لگا دی، تو فقیر، اللہ کے فقیر کی شان جدا ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں انا ساگر آیا، اور اپنے بچوں کو یہ بتاؤ نا، اب لوگوں کی سوچ بنتی جا رہی ہے کہ ایسی کرامت لاؤں گا جو کسی نے بیان ہی نہیں کی، بلکہ یہ جو مشہور کرامتیں ہیں اور ہند میں جس کا ثبوت ہے، یہ اپنے بچوں کو پہلی گٹی کے بعد ہی ڈالو، یعنی بچپن سے ان کو یہ سناتے جاؤ۔ اجمیر میں ایک غریب نواز ہے جنہوں نے ہند کی سرزمین پر اسلام پھیلایا اور ایک دو کو مسلمان نہیں کیا، 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا۔ کتنے؟ 90، ایک دو کو نہیں، 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا۔ اور اس کی شان یہ ہے کہ اس نے ایک چھوٹے سے کٹورے میں انا ساگر کو بلایا تھا، انا ساگر کو چھوٹے سے کٹورے میں بلایا تھا۔ انا ساگر تو آیا مگر اجمیر میں جتنا پانی تھا وہ بھی آیا۔ سبحان یہ اللہ، اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے، وہ ایک کو بلاتے ہیں، ایک کے ساتھ 10 نکل کے آتے ہیں۔ سبحان اللہ،
समझ रहे ना, उनका दर ये जुदा होता है क्योंकि वो अल्लाह वाले होते हैं। क्या वाले होते हैं? अल्लाह वाले होते हैं। जो अल्लाह का होता है अल्लाह उसका हो जाता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है कि लोहो कलम तेरे, सुभान अल्लाह। जो अल्लाह का हो जाता है उसके मर्तबे जुदा होते हैं, उसकी शान जुदा होती है, उसका मुकाम जुदा होता है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने गरीब नवाज जैसी जात का दामन हमारे हाथ में दिया। सुभान अल्लाह। और हम बड़े खुश नसीब, और भी बातिल फिरके, इसीलिए बार बार कहता हूं खुश नसीब हैं। क्यों है? इसलिए कि कितने बातिल फिरके हैं। उन बातिल फिरकों के अकाइद को आप देखें तब आपको पता चलेगा कि हम कितने अच्छे हैं। सुन्नी जमात कोई हल्की फुल्की जमात नहीं है, बल्कि ये जन्नती जमात है। सुभान अल्लाह। आप सुन्नी हैं तो मतलब क्या? उस जमात से आपका ताल्लुक है जिस जमात को जन्नत में जाना है। ये नहीं कहता कि आप कैसे भी अमल करो जन्नत में जाएंगे, बल्कि बात इस पे आखिर में हम करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि जन्नत में जाने के लिए अपने अमाल को भी ठीक करना होगा। क्योंकि हदीस में ये भी तो आया है ना कि कुछ जन्नती ऐसे भी होंगे, पहले तो जन्नती ऐसे होंगे बगैर हिसाबो किताब दाखिल किए जाएंगे। कुछ जन्नती ऐसे होंगे हिसाब लिया जाएगा, पास हो जाएंगे, जन्नत में डाल दिए जाएंगे। कुछ जन्नती ऐसे होंगे कि पहले उनको जहन्नम में डाला जाएगा, फिर गुनाह जितने थे उतने होने के बाद निकाला जाएगा। ये हदीस है। फिर उनको जन्नत में डाला जाएगा। इस तरह जन्नत में जाने वालों की एक फहरिस्त बनती है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस बात पे शुक्र बजा लाओ कि कभी आपने दुआ किया था कि मौला सुन्नी घर में ही पैदा करना? किसी ने किया था तो हाथ उठा दे। किसी ने किया था? नहीं किया था। फिर भी अल्लाह ने कितना करम किया। बल्कि बात आपको बताऊं, यूं ही जो चीज मिलती है ना उसकी अहमियत नहीं होती। कुर्बानी के बाद जो चीज मिलती है उसकी अहमियत होती है। मुफ्त में मिला उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मेहनत से जो मिला उसकी वैल्यू होती है, उसकी कीमत होती है, उसकी कद्र होती है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज हम वली कामिल सरकार गरीब नवाज का भी जिक्र करेंगे और साथ ही साथ अपनी कुछ इस्लाह भी करते जाएंगे। और ये जो बुजुर्गों की सीरत बयान होती है, इनका रंग बयान होता है, इनका अमल बयान होता है, इनका तकवा बयान होता है, इनकी रियाजतें बयान होती है, इनकी खशियत इलाही बयान होती है, इनका इश्क रसूल बयान होता है, इनका जो है खिदमत खल्क करना बयान होता है, खिदमत दीन करना बयान होता है। तो ये सब क्यों बयान होता है? इसलिए नहीं बयान होता कि आप नारा लगाएं और फिर चले जाएं, बल्कि बयान इसलिए होता है ताकि हम अपनी जिंदगी को संवार सके, अपनी जिंदगी को बदल सके, अपनी जिंदगी को उनकी खूबसूरत जिंदगियों को देख करके ठीक कर सके। और हम ठीक कर सकते हैं, अल्लाह ने इख्तियार दिया है। जब हम खुद से बिगड़ सकते हैं, तवज्जो करना, जब हम खुद से बिगड़ सकते हैं तो फिर खुद से सवर भी सकते हैं। बस सवरने का पक्का इरादा होना चाहिए। और ऐसा कभी नहीं होगा, याद रखना, ऐसा कभी नहीं होगा कि आसमान से कोई फरिश्ता उतरे और फिर आपको गुसल खाने में ले जाके गुसल दे और फिर आपके सर पे टोपी डाले, कपड़े आपको पहनाए, इतर आपको लगाए, सुरमा लगाए और फिर उठा के सीधा पहली सब का नमाजी आपको बना दे। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई आसमान से फरिश्ता कि ये सारे काम करके आपको मस्जिद पहुंचा दे। अलबत्ता ऐसा हो सकता है कि आप गाफिल रहेंगे तो लोग आपको मस्जिद पहुंचाएंगे। समझ रहे ना, सबको पहुंचाते ही हैं नमाज जनाजा के लिए। कुछ मस्जिदों में लिखा रहता है नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। तो फरिश्ता आके आपको नमाजी नहीं बनाएगा, बल्कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि पहले तुम्हें इरादा करना होगा अपने आप को बदलने का। जब तक तुम इरादा नहीं करोगे तब तक खुदा की कुदरत भी तुम्हें बदल नहीं पाती, वो नहीं बदलता तुम्हें। साफ तौर पे कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया कि हम भी उसको नहीं बदलते जो अपने आप को बदलना नहीं चाहता। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आइए सरकार गरीब नवाज की जिंदगी की तरफ चलते हैं और फिर कुछ बातें वहां से लेकर अपने आप की इस्लाह करते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं। क्योंकि जिंदगी हमेशा बाकी नहीं रहने वाली। एक दिन सबकी जिंदगी का चिराग गुल होना है, एक दिन सबको मरना है। हमारे जो बाप दादा थे वो भी
जमीन पे जिंदगी गुजार रहे थे, उनकी भी शब रोज इस जमीन पे बीत रही थी, लेकिन आज हमारे बाप दादा कहाँ हैं? वो कब्रों में सोए हुए हैं। एक दिन उस कब्र में हमें भी सोना होगा। आपने कब्रिस्तान की जियारत की है या नहीं की? आप जानते हैं जुमा जुमा मुसलमान कब्रिस्तान जाते हैं, और फिर कब्रिस्तान का एक सिस्टम भी आपने देखा होगा कि खानदान जहां पे होता है उसका फौत हुआ आदमी भी वहीं उसी के इलाके में, यानी 2-4 कब्रों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है। लेकिन हुबली का तो हाल ये है कि जहां खानदान के लोग दफन है, मरने वालों को वहीं दफन किया जाता है। और इसमें एक इबरत भी मिलती है कि जब मैं अपने बाप की, अपनी माँ की मजार पे जाता हूँ, कब्र पे जाता हूँ, तो फिर खड़ा होता हूँ तो मेरे दादा दादी भी मुझे तस्वुर में वहीं दिखते हैं, फिर उनके बाप दादा भी मुझे वहीं दिखते हैं। यानी ये जो कब्रिस्तान जाके जो फीलिंग लेना है, आज हम वो नहीं करते, समझते हक है अपना। हालांकि कब्रिस्तान जाओ तो वहां से फिक्र लेकर के आओ कि मुझे भी कल उस कब्रिस्तान में जाना है, मुझे भी वहां लिटाया जाएगा, मेरे ऊपर भी 3 मुट्ठी मिट्टी लोग मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा पढ़कर डालकर पलट के चले जाएंगे। तो प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों, सबको मरना है, तो आओ अपने आप को बदलते हैं, अपने आप को तब्दील करते हैं, सरकार गरीब नवाज की जिंदगी की तरफ चलते हैं। सरकार गरीब नवाज की शान क्या है? देखो, आपने जिक्र किया, मैंने जिक्र किया, अल्लाह का कब किया? जब हमें समझ आई, जब हमने सुना कि सुभान अल्लाह कहो अल्लाह सवाब देगा, तब हमने सुभान अल्लाह कहा। या फिर कोई फजीलत की बात सुनी, तब हमने अल्लाह का जिक्र किया। या समझदार हुए, तब अल्लाह अल्लाह करने लगे तस्बीह लेके। और सुभान अल्लाह कहने पर कितना अज्र मिलता है आपको पता ही होगा। हदीस का मफहूम है, आका फरमाते हैं एक मर्तबा बंदा सुभान अल्लाह कहता है, ये जो अल्लाह का जिक्र है ना, ये कोई हल्की फुल्की दौलत नहीं है, बहुत बड़ी दौलत है। बल्कि एक बार भी कोई सुभान अल्लाह कहता है ना, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहता है, ऐ फरिश्तों, आसमान और जमीन के बीच में जितनी जगह खाली है उस सारी जगह को नेकी से भर दो। तो फरिश्ते सारी जगह को नेकी से भर देते हैं। तवज्जो है आपकी? सुभान अल्लाह। नेकी से आसमान जमीन के बीच में कितनी जगह है, नेकी से भर दी जाती है। और फिर फरिश्ते हैरान होते हैं, या अल्लाह इतनी नेकियां तो किसको देगा? वो अर्ज करते हैं, मौला इतनी नेकियां, इतनी कितनी बोलिए? आसमान और जमीन, आसमान और जमीन के बीच में जितनी जगह खाली है उतनी नेकियां। अल्लाह तो इतनी नेकियां किसको देगा? तो अल्लाह फरमाता है, जो एक बार सुभान अल्लाह बोले ना, ये सारी नेकियां उसको। सुभान अल्लाह। बस एक बार बोले तो इतनी नेकियां मिलती है, और 2 बार बोलेंगे तो सुभान अल्लाह, और 3 बार बोलेंगे तो सुभान अल्लाह। और इंसान की हिर्स माल में नजर आती है, नेकी में नजर नहीं आती। कुछ लोगों की ऐसी भी सोच हो सकती है, यार इतनी नेकियां मिलती है तो एक ही बार बोलूंगा, बस इतनी क्या करूंगा। लेकिन पैसे के मामले में कभी ऐसा सोचा ही नहीं। कमा रहे हैं, लेकिन आज कमाए कल छुट्टी कर लेंगे, नहीं, बल्कि और कमाएंगे और कमाएंगे और कमाएंगे। बल्कि ये जो हिर्स है इंसान की, जो लालच है माल पर, काश की नेकी पर भी इससे बढ़ के लालच। सुभान अल्लाह। हजरात सहाबा इकराम को लालच थी माल कमाने की, नहीं नेकी कमाने। सुभान अल्लाह। हुजूर कुछ भी फरमा देते, बल्कि बात याद आती है, आका ने फरमाया जो जुमा को पहले पहुंचेगा, लास्ट में नहीं। तवज्जो करना, लोग इतने लास्ट में पहुंचते हैं, पूरा सिस्टम देख के पहुंचते हैं कि जैसे ही सलाम फेरेगा ना, सबसे पहले नंबर पे मैं भागूंगा बाहर। ऐसी पोजीशन में आते हैं और ऐसी पोजीशन में जाते हैं, दुआ में नहीं, कुछ नहीं, ऐसे हालात है हमारे। लेकिन आका ने जिस दिन फरमाया ना कि जो जुमा के दिन पहले नंबर पे मस्जिद आएगा, अल्लाह पाक उसे ऊंट सदका करने का सवाब देगा। सुभान अल्लाह। ऊंट सदका करने का सवाब देगा। और दूसरे नंबर पे कुछ उससे हल्की फजीलत, तीसरे नंबर पे उससे हल्की, आखिर में शायद अंडा या मुर्गी का जिक्र है। लेकिन मुख्तसर ये, जब ये नबी ने फरमाया ना, उस दिन से अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले मस्जिद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर कौन? जिसकी एक नेकी हजरत फारूक आजम की जिंदगी की तमाम नेकियों के बराबर हो। सुभान अल्लाह। मगर जब नबी ने फरमाया एक नंबर पे जो है उसको ऊंट का सदका, तो फिर सिद्दीक अकबर हर बार आते फारूक आजम ने एक बार ठान लिया कि अब पीछे डाल के रहूंगा सिद्दीक अकबर पर, एक दिन मैं भी पहले जाऊंगा। और फिर पूरी तैयारी की, जल्दी गए, फजर पढ़ते गए, फारिग में गुस्ल किया और सीधा पलट गए। मस्जिद को जब आ रहे अंदर से खुशियां अंगड़ाइयां ले रही है,
आज तो गालिब आऊंगा, आज तो आगे आऊंगा, आज तो उनसे आगे बढ़ जाऊंगा नेकी में। कभी हमने ऐसा ख्याल किया? नहीं, बल्कि ख्याल किया तो कहां किया? उसने 1 माले की बिल्डिंग बनाई ना, मैं 2 माले की बना के दिखाऊंगा। उसकी बेटी को उसने डॉक्टर को दिया, मैं सर्जन को दूंगा। ये कैसी लालच पड़ी है हमारी, ये कैसा माहौल हमारा बना है। काश कि हमें वो आखिरत के लम्हात याद होते, काश के कब्र के अंदर जाना हमें याद होता, तो कभी माल 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 करते ना रहते, बल्कि नेकी नेकी करते रहते। आज दुनिया में हम इतना माल माल क्यों करते हैं? आज दुनिया में हम इतना माल माल क्यों करते हैं? इसलिए करते, सब जानते हैं माल के बगैर कुछ चलता नहीं। चलता है? पैसे आपके नहीं, आपके पास नहीं, आप चाय पी पाएंगे? थोड़ा बोलेंगे ना, एक्टिव नहीं। थोड़ा मैं और थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा, ऐसा नहीं कि आपको बहुत लंबा लेके बैठना है, बल्कि मैं अपने वक्त पे अपनी गुफ्तगू को खत्म भी कर दूंगा। बस थोड़ा दिल लगी के साथ सुनना, और जहां मैं पूछूं ना वहां फौरन रिप्लाई करना, ताकि वक्त बच जाए। तो चाय के लिए पैसे लगेंगे जी, कुछ खाएंगे पैसे लगेंगे जी, यानी कुछ भी समझ में आया? कुछ भी मतलब सब, कुछ भी फ्री नहीं मिलता, सब पैसे के बदले मिलता है। तो जैसे दुनिया में पैसा 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 चल रहा है, वैसे जैसी सांस रुक गई, पैसे का सिस्टम बंद, और फिर नेकी 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 चलेगी आगे। कब्र में नेकी, समझ रहे हैं? रुको बच्चों लोग, थोड़ी देर आप, बाद में तकरीर आपकी शुरू, मेरी खत्म होगी अभी, बाद में आपकी शुरू होगी। तो पैसा कब चलेगा? थोड़ा बोलेंगे, जिंदा करो मुझको थोड़ा, जिंदा, जब तक जिंदा तब तक पैसा पैसा पैसा, मर गए पैसा चलेगा नहीं चलेगा, नेकी 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 चलेगी। कब्र में जो कुछ सिस्टम बनेगा, जन्नत का जहन्नम का, जो भी अजाब, जो भी अच्छा जो भी होगा, वो नेकी को देख के होगा। और एक बात याद आती है, बोल के बढ़ोगे ऐसे ही चल जाऊं, बोल के ही बढ़ता हूं थोड़ा। ये जो पैसा है ना, बहुत खतरनाक चीज है। पैसा अच्छे अच्छों को बिगाड़ देता है, पैसा अच्छे अच्छों के ईमान को छीन लेता है। पैसा पैसा है, क्या है? जरा बोलेंगे, पैसा पैसा है, पैसा 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 अच्छे अच्छों के ईमान को छीनता है। इसीलिए हमारे जो असलाफ है ना, वो पैसे को दूर रखते थे। गरीब नवाज है ना, गरीब नवाज, अल्लाह अकबर, कैसे गरीब नवाज थे। पैसा कुछ अपने पास ही नहीं रखा, और एक लिबास पहनकर मदीने से आए थे। उनके विसाल पे उनका लिबास उतारा गया, तो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं उनका जो लिबास था वो 23 किलो का हो गया, 23 kg, इतना वजनी हो गया था। और इतना वजनी वो लिबास मदीने में नहीं था। जितना वजन हमारे लिबास का होता है उतना ही लगभग आसपास था, मगर उतना वजन मदीने में नहीं था। लेकिन अजमेर की धरती पे आए और फिर पूरी जिंदगी गुजारी, और फिर जब विसाल हुआ तब वो 23 kg का हुआ था। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं वो लिबास इतना वजन इसलिए हुआ था कि हजरत सरकार गरीब नवाज ने पूरी जिंदगी मदीने से जब से सफर किया, तब से लेकर तख्ते पर लेटने तक एक ही लिबास में, एक ही लिबास में रहे। और जब वो लिबास फटता तो उसी पे पेवन लगा ले। ये इस्लाम 90 लाख लोगों के दिल में ऐसे ही नहीं आया। ये अना सागर पानी में आया, 90 लाख नहीं आए। ये ऊंट बैठे रहे, इसमें 90 लाख नहीं आए, बल्कि कुर्बानियां थी गरीब नवाज की। ये लिबास की कुर्बानी, और इसी के साथ हम लोगों को अना सागर का पानी वो कोजी में आना याद है, और इसी के साथ वो ऊंटों का बैठे रह जाना याद है, जो कि जयपाल का ऊपर से नीचे आना याद है, जादू का खत्म होना याद है, गरीब नवाज की करामतें याद है। मगर सुनो, उनकी कुर्बानी ये भी है कि जब वो मदीने से पैदल चल के हिंद पे आ रहे थे, उनके जो जूते थे वो टूट गए, और जब जूते टूट गए, साथ छोड़ दिया, जूतों ने उनको उतारा, और नंगे पैर चलते चलते अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के बंदों को जन्नत का मुसाफिर बनाने के लिए वो नंगे पैर चलते आ रहे थे। कभी कांटे चुभते, कभी पत्थर चुभते, कभी पैर से खून निकलता, कभी पैर सूज जाते। ये कुर्बानियां गरीब नवाज की। इतनी कुर्बानियां देने के बाद, बल्कि आपको पता है राजस्थान की जो ठंडी होती है, अल्लाह अकबर, वो बड़ी खतरनाक होती है। मैंने उसको प्रैक्टिकली तौर पे भी हाल ही में देखा है। इतनी खतरनाक
کہ کچھ بھی پہن لو. بلکہ 12 بجے بھی میں آسمان کو دیکھ کے کہہ رہا تھا یا اللہ سورج آ جاتا کتنا اچھا ہوتا. 12 بجے دوپہر کے 12 بجے بھی ٹھنڈی اور سورج نکلتا نہیں, مطلب نکلا ہوا ہے, چھپا ہوا ہے. سورج کچھ بے نقاب ہو جائے اور اس کی وہ جو گرماہٹ ہوتی ہے وہ جسم کو ملے کتنا اچھا, اتنی ٹھنڈی رہتی ہے. لیکن ویسے میں سرکار غریب نواز انا ساگر کے پاس ڈیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے. کوئی مکان نہیں تھا وہاں پہ, کوئی وہ جو ہے مضبوط چھت نہیں تھا, بلکہ معمولی چھت تھا, اور اسی میں آپ نے دین کی تبلیغ شروع کی. کوئی گھر پوری زندگی آپ نے نہیں بنایا, لیکن آپ نے پوری زندگی گھر نہیں بنایا تو اس کے صلے میں اللہ نے آپ کو کیا دیا. آپ نے ایک گھر نہیں بنایا اپنی زندگی میں, توجہ کرنا, اللہ ایک گھر آپ نے اپنی زندگی میں نہیں بنایا تو اللہ نے آپ پہ یہ کرم کیا کہ آج سارے گھر ہندوستان کے آپ کے. سبحان اللہ. بے شک جو ایمان والے ان کے گھر میں بھی غریب نواز کا ذکر ہوتا ہے, اور جو بے ایمان لوگ ہیں ان کے گھروں میں بھی غریب نواز کے آستانے کی تصویر نظر آتی ہے. سبحان اللہ. یہ غریب نواز کو اللہ نے طاقت و قوت دی اور یہ مرتبے دیے, قربانی کے بعد ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھو کہ صرف جو ہے کرامتیں دیکھ دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے گئے, نہیں, بلکہ غریب نواز کی بڑی محنتیں ہیں, اور پھر وہ محنتوں کا ذکر بھی ہوگا. مختصر یہ جو پیسہ ہے نا, اللہ والے پیسے کو کبھی قریب نہیں آنے دیتے. لباس ایک رہا, ٹینشن نہیں ہے, مگر پیسہ پیسہ کر کے بھاگیں گے نہیں, کیونکہ جو پیسے کے پیچھے پڑتا ہے نا, پھر پیسہ اس کی زندگی تباہ و برباد کر دیتا ہے. اس کو ٹینشن 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 ٹینشن, دل کو سکون نہیں رہتا. لیکن اللہ والوں کو دیکھو, ان کی ایک سوچ رہتی ہے. بہت امپورٹنٹ بات کروں, ابھی سب بھول جانا مگر یہ سوچ یاد رکھنا. اللہ والے جو ہوتے ہیں نا, ان کی ایک سوچ بنی رہتی ہے. کیا بنی رہتی ہے؟ میں اپنے پاس پیسہ جمع نہیں کروں گا. کیا آپ جمع کر لینا بعد میں, مگر سن لینا پہلے, اپنے پاس پیسہ جمع نہیں کروں گا. اور توکل کیسا رہتا ہے, وہ سوچتے ہیں جتنا ہندوستان ہے نا, سب کے اکاؤنٹ کا پیسہ میرا ہے. ان کی فکر ایسے رہتی ہے, مطلب یہ جتنے عوام کا پیسہ یہ سب میرا ہے. پرسنلی اپنا پیسہ نہیں رکھتے, اور ان کا یہ توکل رہتا ہے جب مجھے ضرورت ہوگی میرا رب کہیں نہ کہیں سے انتظام ضرور کرے گا. بے شک. سبحان اللہ. اللہ کی ذات پہ جب یقین مضبوط ہوتا ہے نا, تو اللہ کرم بھی کرتا ہے. بے شک. آج ہمارا یقین پختہ نہیں ہے, بلکہ ایک بات اور یاد آتی ہے. حضرت حاتم اصم بہت بڑے ولی ہیں, ان کی بیوی بھی ولیہ, جو جیسا ہوتا ہے نا اس کی بیوی ویسی ہوتی ہے. اور کبھی اپنی بیوی پہ شک مت کرنا, سمجھ رہے ہو نا, میں یہ ہمیشہ کہتا بھی ہوں, کبھی بیوی پہ شک مت کرنا. شک کے سمٹم دکھائی دے, اب سننا بہت کام کی بات ہے, سنیں گے کیا آگے بڑھوں؟ سنائیے. تھوڑا پوچھ کے بڑھنا پڑتا جی ہے. ارشاد. تو جو سمٹم آپ کو دکھائی دے شک کے, تو اس کا ایک علاج بتاتا ہوں آپ کو. تعویذ کام نہیں کرے گی, آپ کو ایک علاج دیتا ہوں آپ کو. تو علاج یہ ہے, جب شک ہو نا اپنی بیوی پہ, تو شک کا علاج یہ ہے کہ اس دن, جس دن شک ہوا, اسی دن گھر کے اندر ایک تجوری ہے, تجوری جو سسر نے آپ کو دیا ہے, مجھے بھی دیا, آپ کو بھی دیا ہی ہوگا. یعنی جو خوشی سے دیتے ہیں وہ چل جاتا ہے ایک حساب سے, لیکن کبھی یہ خوشی کو آڑ بنا کے بھی بزنس چلا ہے. یعنی بیچ میں جو ایجنٹ ہوتا ہے نا مداوت, وہ پہلے ہی سیٹنگ کر دیتا ہے, بس خوشی کا ایک نام رہتا ہے. اب بڑے اچھے نمازی لوگ بھی کیا کرتے ہیں, پیسہ سود سے دیتے ہیں, مگر جس کو دیتے ہیں نا کہتے ہیں میں سود نہیں کھاتا, خوشی سود مت دینا مجھے, مگر جب لوٹانے لگنا نا خوشی سے کچھ بڑھا کے دے, تو یہ بھی سود ہی ہے. بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا تقوی یہ تھا, جس کو آپ قرض حسنہ دیتے, کیا دیتے؟ قرض حسنہ. یہ تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا لوگوں کو, قرض حسنہ کس کو کہتے ہیں. بلکہ میں ایک آدمی کو پوچھا, حسنہ نہیں صرف سننا, کیونکہ یہ ہنسنے ہنسانے کی محفل ہے, سمجھانے کی محفل ہے, بہت سمجھنے کی بات ہے. میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ قرض حسنہ کا مطلب بھی آپ جانتے ہو؟ اس نے بڑا عجیب مطلب بتایا, اور جو آج کے دور کے لوگوں پہ فٹ ہوتا ہے ویسا اس نے اس کا مطلب بتا دیا. اس نے کہا وہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے,
फिर भी उसने मतलब बताया, क्या बताया? हाँ, कर्ज हसना का मतलब मैं जानता हूँ, मैं कर्ज हसना का मतलब इस तरह जानता हूँ, जिसको मैं पैसे देता हूँ वो हंसते रहता है, मैं रोते रहता हूँ। अल्लाह अकबर। हाल भी ऐसा ही आप लोगों का, कर्ज हंसना लेते हैं तो लौटाते ही नहीं, अल्लाह अकबर। और फिर वो कर्ज हंसना देने वाला पूछता है तो उसी पे डांटते हैं, कहते हैं कि अभी कहां जा रहा हूं, भागे जा रहा हूं, दे दूंगा। हालांकि कर्ज हंसना का पूरा सिस्टम शरीयत ने बताया है, कर्ज हंसना देने की तरबियत भी दी, तालीम भी दी, बल्कि फजीलतें भी बयान की कि किसी को कर्ज हंसना आप देते हैं और वो वक्त पे नहीं पहुंचाता तो एक दिन लेट होता है, तो 1000 रुपया आपने कर्ज हंसना दिया होगा तो एक दिन लेट होने पे हदीस का मफहूम है कि अल्लाह पाक आपको एक दिन लेट होने पे 1000 सदका करने का सवाब देगा। सुभान 2 अल्लाह। दिन लेट हुए तो 2 दिन सदका 1000 का करने का, ऐसे 1 महीना हुआ तो लगातार वैसे ही सवाब मिलता ही जाएगा, और सवाब देने वाला अल्लाह है। बेशक सुभान अल्लाह। शक मत करना कि इतना सवाब कैसे मिलेगा, क्योंकि उसके तो खजाने ऐसे हैं, बल्कि हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं अल्लाह के खजानों की शान ये है कि अल्लाह सबको उनकी मर्जी के मुताबिक दे भी दे, तब भी अल्लाह के खजाने में इतनी भी कमी नहीं आ सकती जितना कि समुंदर में सुई डाल के उठाने पे समुंदर में जितनी कमी आती है उतनी भी कमी सबको देने के बाद भी अल्लाह के खजाने में नहीं आती। सुभान अल्लाह। बेशक। तो कर्ज हंसना दौर जो लेते हैं उन पे तरबियत तालीम यह है मजहब इस्लाम की कि वक्त पे लौटाया करो। तो बात यह है, इमाम आजम का तकवा यह था कि जिसको कर्ज हंसना देते थे उसके घर की छांव में भी आप ठहरना गवारा नहीं करते। नमाज जनाजे में आप गए थे, मुरीदीन ने कहा, शागिर्दों ने कहा आप ये छत के नीचे ठहर जाए, छांव है और धूप भी बड़ी गर्मी की शिद्दत की, आप रुक जाएं। तो आपने फरमाया उस घर वाले ने मुझसे कर्ज हंसना लिया, डरता हूं कहीं उसके साये में खड़ा हो जाऊंगा, वो सूद में ना शामिल हो। अल्लाह अकबर। ये आप नमाजें पढ़ रहे हैं ठीक है, मगर लुकमा हराम पेट में गया तो फिर नमाज कहाँ की? अल्लाह। आज हम शिकायत करते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती, ये लुकमा हराम पेट में जाएगा तो दुआ कहां से कबूल होगी, बल्कि दुआ उसकी सर के ऊपर नहीं जाती जो लुकमा हराम खाता है। अल्लाह। डरो अल्लाह से और इन कामों से भी डरो। तो बात मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर बीवी पे शक करना हो ना तो एक काम करना, जो तिजोरी है, क्या बोलते हैं आप उसको? तिजोरी। सुनने के मूड में नहीं आप लोग जी सब? हाँ, तो वो तिजोरी में जाना, और तिजोरी में आपने देखा होगा एक शीशा लगा होता है नहीं लगा? जी जी। नहीं तो फिर बिठा लेना, नहीं तो फोन लगा देना आके बिठा जाएंगे। तो ये जो शीशा है ना, शीशा, उसमें खड़े होना, बस खड़े हो गए, तसव्वुर में खड़े हो गए जी। खड़े हो गए, नहीं तो बोलो ना थोड़ा। जी जी। खड़े हो गए ना, अब खड़े होने के बाद शीशे में एक पिक्चर दिखाई देगी। किसकी पिक्चर? हमारी। हाँ, खुद की पिक्चर दिखाई देगी। अब उसको देख के पूछना कि किसी के साथ तेरा भी चक्कर है? अल्लाह उसको अकबर। पूछना। ये बहुत बहुत कीमती बात बोल रहा हूं मैं, इसको समझाऊंगा मैं कहां से कैसे बोल रहा हूं। उसको पूछना कहीं चक्कर तेरा भी है? अगर जवाब आए नहीं तो खुदा की कसम, जिसका चक्कर नहीं चलता उसकी बीवी का भी चक्कर नहीं चलता, क्योंकि नबी ने फरमाया कमा तजीदु तुजाम, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ भी वैसे ही किया जाए। सुभान अल्लाह। बेशक। तुम्हारा चक्कर नहीं, तुम्हारा रॉन्ग नंबर नहीं, तो फिर शक की कोई जरूरत नहीं।